नमस्कार सभी को। 2 दिन से मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाई, इसका मुझे भी खेद है, लेकिन कुछ कारणवश मेरे घर में काम चल रहा था और बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी, इसलिए आपके साथ नहीं बात कर पाई। इसका मुझे बहुत ही खेद है। आगे आज हम कुछ अपने बच्चों के लिए एक मोटिवेशन 2-4 लाइनें भी बोलूँगी और ख़ासकर मैं अपने बच्चों के लिए इसलिए भी बोलना चाहती हूँ कि मैंने बहुत साल स्कूल में टीचिंग का काम किया है और अभी मैं कुछ कारणवश घर में हूँ और आगे भी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं स्कूल ज्वाइनिंग करूँगी। मेरे पास सभी डिग्रियाँ हैं और सरकारी सर्विस मैं नहीं कर सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे। मैं उनके साथ हमेशा साथ ही रही हूँ और अभी मैं अपने घर में परमानेंट के लिए आ गई हूँ। मेरा घर यूपी बरेली सैटेलाइट के पास आकाशपुर कॉलोनी में है। वहीं से मैं नित्य दिन आपसे बात करती हूँ और मेरा यही कहना है कि मैं अपने सभी बच्चों को, देश के सभी नागरिकों को, जो हमारे भावी बच्चे हैं, राष्ट्र में अच्छा सा अच्छा अपना नाम रोशन करें और उनका ही जीवन उज्जवल नहीं होता है। हमारे माँ बाप भी बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी है, वो डॉक्टर है और बेटा मेरा इंजीनियर है। और वो जब IIT में थे गुवाहाटी में, उनका 4th ईयर था, नवंबर में उनका प्लेसमेंट हो गया था और वो अचानक उनकी 4 फरवरी को हालत ख़राब हो गई थी। ऐसा हुआ था कि विस्तार में तो आज नहीं बता पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में बताती हूँ कि वहाँ फुटबॉल वगैरह बच्चों के साथ खेलने आज से कभी उनके गर्दन में चोट लग गई होगी, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, और कभी कभार दर्द हुआ होगा तो पेन किलर खा ली। इस कारण उनका 4 फरवरी को अचानक हालत सीरियस हुई और उनके गर्दन में लेफ्ट हार्ट में ये 4 अंगुर नस ब्लॉक हो गई। वो ब्लॉक होने से उनको अटैक पड़ गया और अचानक हमें खबर मिलती है 6 तारीख को, क्योंकि वहाँ के बच्चे भी नहीं समझ पाए और 6 को उन्हें वहाँ नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वो समय ज़िंदगी मेरे साथ ऐसा गुजरा था कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। फिर उनके डैडी और मामा जी वहाँ गुवाहाटी गए तो वहाँ जो कंडीशन देखी, वहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया। हमने मेदांता में बात की, हमारे परिवार ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेदांता के एयर एम्बुलेंस का किराया हमने आध घंटे में किस तरह जुटाया, 10 लाख रुपए देना पड़ा था। तो उसके लिए मैं रिश्तेदारों का ही नहीं, मिलने वालों का भी और जो जहाँ से जिसने भी पैसा दिया उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे बेटा की हालत इतनी सीरियस थी, मेदांता में जाने के बाद उन्हें दोबारा अटैक पड़ा और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मैंने महाकाल का दामन पकड़ा। मैंने एक दिन अपनी वीडियो में मेदांता हॉस्पिटल का एक मंदिर का फ़ोटो भी डाला था, शायद आप लोगों ने देखा है। और उनकी खबर सुनते ही सारे देश में फेसबुक में भी उनका फ़ोटो घूमा, तो वहाँ से भी मेरे बेटे के लिए दुआ मांगी गई। जो जहाँ से जिसने जैसे भी मेरी हेल्प कर पाई वो करी। मेरे आकाशपुरम कॉलोनी से हर एक बहन ने, भाई ने आंसू बहाए। और ऐसा ही नहीं, मेरा दिल बहुत ही इस चीज़ से आभार करता है कि मेरा बेटा मेरा ही नहीं, पूरे देश का, पूरी बहनों का, जिनको हम जानते थे या जिनको नहीं जानते थे, सभी ने मेरे बेटे को दुआएं दी, उनके लिए पूजा की और हमें हर पल भरोसा दिलाया कि आप हिम्मत ना हारें, आपका बच्चा ज़रूर ठीक होगा। आज मेरा बेटा पहले से बेहतर है, बेहतर ही नहीं, माँ कान ने वापस कर दिया, बहुत ठीक है। बेटा हमारा हैदराबाद में कंपनी है, वहाँ की ज्वाइनिंग ले ली है और गुड़गांव में अपने दोस्त के साथ है, उनके डैडी भी साथ में हैं, वो अच्छा काम भी कर रहा है। आगे दुआ करेंगे कि उनकी 1 महीने की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है और आज से उनका वर्क शुरू होगा। बस यही माँ कान से दुआ करते हैं वो और भी अच्छा करे
और इसी कारण मैं आज से ही नहीं, मेरा तो एक ऐसा हृदय है कि मैं स्कूल में भी जब पढ़ाती थी मुझे सभी बच्चों से बहुत प्यार है, और इसी कारण मैं फिर स्कूल में ही पढ़ाना चाहूँगी। अपने जीवन के बचे शेष में मैं शिक्षा का ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जो मेरे सब्जेक्ट हैं उनमें मैं अच्छा कर सकूँ और सभी को अच्छी ही बात बताना चाहूँगी। और ये हमेशा प्रभु से एक ही दुआ करती हूँ, मेरी वाणी से कभी कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी की आत्मा को दुख दे। और हमेशा सभी का सम्मान करती हूँ। हमारे सभी अपने हैं और दुनिया में आए हैं तो यही चाहेंगे कि बस नाम छोड़ते छोड़ते ये भी यहाँ से छोड़ के जाए। प्रीत और प्यार हमेशा ही बना रहे। और कभी मेरे बोलने से और कभी कुछ बोलने से आपकी कोई भी दिल को बात लगती है तो बेहिचक कमेंट में भी लिख सकते हैं। और बाकी मैं तहे दिन से इस चीज़ की माफ़ी मांगूंगी कि मैं भी एक इंसान हूँ, जाने अनजाने में हमसे भी गलतियाँ होती हैं। और बाकी मैं कभी फिर अपनी एक वीडियो में वो सब बात शेयर करूँगी। मेरे मन के अंदर इतना कष्ट है उस चीज़ का, जो होनहार बेटा और इतना बड़ा कष्ट आया था, तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और मैं प्रभु को भी कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मेरे बेटे को जीवन दान दिया है, सभी बहन भाइयों की पूजा को स्वीकार किया है। इसीलिए मैं सभी से यही विनती करती हूँ कि कभी किसी से ईर्ष्या ना करें, कभी किसी के बच्चे अच्छी लाइन में जाएं, अच्छा नाम रोशन करें, कभी किसी से ये देश भाव नहीं रखें, क्योंकि सभी बच्चे अपने हैं। कोई कहीं से भी बच्चा एक अच्छा नाम कमाता है तो उस एरिया का ही नहीं, उसके जहाँ से भी कोई लिंक होता है हर जगह नाम बड़ा होता है। और हम बड़ी नाज से कहते हैं वो बच्चा वहाँ का है, वो आज डीएम है, वो आईपीएस है, वो ये तमाम पोस्टों पर है। ऐसा मुझे कहने का सौभाग्य मिलता है। और मेरे मेरे बेटे ने बचपन से ही इतना ब्रिलियंट और होनहार था कि 6 में वो ट्री स्कूल में पढ़ने चले गए, जो कि इंडिया में 5 स्कूल में, उसमें मेरा बेटा पढ़ा था। 10th तक मेरे बेटे ने मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की। 10th के बाद हम कोटा में थे, बेटे ने डमी लेके 11th और 12th डमी लेके पढ़ाई की और बहुत वाइब्रेंट में कोचिंग की। वो कोचिंग से उन्होंने IIT गुवाहाटी में से उनको कॉलेज मिला। और और बाकी में उन्होंने NDA में भी क्रॉस कर लिया था पायलट के लिए। वहाँ जाके उन्होंने बनारस में इंटरव्यू भी क्रॉस कर लिया था, लेकिन वो मैथ में IIT में जाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने हमसे इच्छा जाहिर की, मम्मी मुझे एक मौका दो, मैं IIT ही निकालूंगा। तो मैंने उन पर विश्वास किया और उन्होंने मेरा नाम भी रोशन किया। बस जो उन्होंने कष्ट भोगा उसके लिए एक माँ हूँ। मैं अपने दिल का हाल क्या बताऊँ, जब उनके बारे में जिसने जहाँ भी सुना सभी दुखी हुए थे। लेकिन आज ये बहुत संतोष और खुशी की बात है कि बेटा अच्छा है। और सभी बहनों का मैं बार बार 100 बार भी आभार व्यक्त करूं तो ये भी कम है। इसीलिए हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि कोई धर्म हो, कोई जात हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, हम सभी प्यार से प्रेम से रहें और अच्छी वाणी से मधुर आवाज़ को सभी के साथ बांटें। आज मैं अपने बच्चों के लिए एक लाइन 2-4 लाइनें पढ़ती हूँ, जिसके से भी कोई भी बच्चा सुने और माँ बाप भी सुने तो अपने बच्चों को सुनाएं और मोटिवेशन करें। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पे, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का ये विश्वास, मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर उठना, चढ़ कर गिरना, उठ कर गिर कर उठना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। एक कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कभी पार नहीं होती। धन्यवाद।